आपको सीधा लेकर चलते बीजेपी प्रदेश कार्यालय। डिप्टी सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। मौजूद हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में, आज प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। प्रेस वार्ता में हमारे राजस्थान सरकार के डिप्टी सीएम आदरणीय प्रेमचंद बैरवा जी, हमारे पार्टी के महामंत्री आदरणीय कैलाश जी, हमारे पार्टी के मीडिया प्रभारी आदरणीय प्रमोद जी और आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के 650वीं जयंती के कार्यक्रम पूरे देश भर में बहुत ही उत्साह के साथ हो रहे हैं। हमारे राजस्थान प्रदेश में प्रदेश स्तरीय हमारी एक कार्यशाला संपन्न हुई है और सभी जिलों में प्रदेश की कार्यशाला संपन्न हो गई बहुत उत्साह के साथ। और संत रविदास जी की जन्मस्थली वाराणसी से एक पवित्र कलश आदरणीय डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा के नेतृत्व में हम 11 सदस्यीय एक समिति उसको लेकर आई। जब राजस्थान बॉर्डर पर पवित्र कलश आया तो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी और सभी हमारे जनप्रतिनिधि, मंत्रिमंडल के सदस्य, संगठन के लोगों ने बॉर्डर पर ऐतिहासिक स्वागत किया। और जयपुर से जब यात्रा आई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय अजय जी, सभी हमारे विधायकगण शानदार उस रथ कलश का स्वागत किया। और उस रास्ते में 54 जगह बड़े स्वागत अभिनंदन के कार्यक्रम समाज के लोगों ने, विविध समाज के लोगों ने और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किए। कल राजस्थान के सवाई मानसिंह स्टेडियम के इंडोर स्टेडियम में लगभग 7-8 हजार कार्यकर्ता उसमें रहने वाले हैं। प्रातः 10 बजे संत रविदास जी महाराज के 650वें जन्म जयंती के अवसर पर हमने प्रत्येक लोकसभा में एक रथ तैयार किया है। वो कल माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा द्वारा सभी लोकसभा में वो रथ जाएगा। प्रत्येक विधानसभा, प्रत्येक मंडल, प्रत्येक शक्ति केंद्र, कोई गांव, कोई वार्ड ऐसा नहीं बचेगा जहां वो पवित्र कलश को लेकर हमारा रथ नहीं जाए। ऐसी योजना हमने बनाई है। और कल एक भव्य कार्यक्रम जिसमें लगभग 251 संतों का आशीर्वाद सभी को मिलने वाला है। आज 4:30 बजे विधानसभा के सामने शिव मंदिर से एक भव्य कलश यात्रा निकलेगी, शोभा यात्रा निकलेगी और सवाई मानसिंह स्टेडियम में शिव मंदिर पर उसका समापन होगा, जिसमें वो जो हमें कलश दिया है और हमने लोकसभा के 25 कलश बनाए हैं, वो पवित्र मिट्टी और राजस्थान की अलग अलग जगह से मंगाई हुई एक पवित्र मिट्टी का संगम होगा और फिर वो कलशों में भरी जाएगी। और उसके बाद सभी लोकसभा के लिए ये कलश कल माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे दोनों डिप्टी सीएम साहब और हमारे एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह जी आर्य साहब की विशेष मौजूदगी में ये रथ रवाना होंगे। अब मैं सीधा ही हमारे डिप्टी सीएम साहब आदरणीय प्रेमचंद जी बैरवा साहब से आग्रह करूंगा कि आप मीडिया भाइयों को संबोधित करें। सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं, हमारे साथ विराजमान भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के महामंत्री सम्माननीय भूपेंद्र जी सैनी, हमारे दूसरे प्रदेश के महामंत्री सम्माननीय कैलाश जी मेघवाल और हमारे यह मीडिया संयोजक
सम्मान्य प्रमोद जी वशिष्ठ साहब, आज हम एक ऐसे महापुरुष की 650वीं जयंती वर्ष की एक ऐतिहासिक आयोजन की जानकारी देने के लिए आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन से मानवता, समरसता, समानता और सामाजिक न्याय का अमर संदेश दिया है। संत रविदास जी ऐसे ही महायुग पुरुष थे। उन्होंने समाज को ये बताया कि किसी भी व्यक्ति की महानता उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्म, उसके विचार और उसके चरित्र से तय होती है। उन्होंने समता, सम्मान और आत्मगौरव का एक ऐसा संदेश दिया जिनसे समाज को जोड़ने का कार्य किया। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी कि जहां किसी के साथ भेदभाव न हो, किसी के साथ अन्याय न हो और प्रत्येक व्यक्ति समान पूर्वक जीवन जी सके। और वही कल्पना उनकी थी कि एक बेगमपुरा की कल्पना की थी, एक ऐसा समाज जहां कोई भय नहीं, कोई भेदभाव नहीं, अन्याय नहीं, बल्कि समान अवसर और सम्मान उसको मिले, जिसमें कोई गम नहीं हो। ऐसे बेगमपुरा गांव की उन्होंने कल्पना की थी। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि संत रविदास जी के जीवन, संत रविदास जी केवल एक समाज के संत नहीं थे, बल्कि वे संपूर्ण भारत की आध्यात्मिक चेतना के प्रतीक थे। उनका संदेश किसी जाति, वर्ग या क्षेत्र या सीमित नहीं, वहां तक सीमित नहीं था, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए था। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज केवल एक संत ही नहीं थी, बल्कि वे करोड़ों लोगों के आत्म सम्मान और सामाजिक चेतना और मानव गरिमा के एक महान प्रेरणा स्रोत रहे। उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सदियों से पहले था। भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस ऐतिहासिक अवसर पर संत श्री गुरु रविदास जी महाराज समरसता संकल्प अभियान का आयोजन अभी सम्मान्य भूपेंद्र जी ने बताया, जो वाराणसी में हुआ था, उसका आयोजन 19 जुलाई 2026 गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ हो चुका है, जो 20 फरवरी 2027 माघ पूर्णिमा तक ये पूरे देश में चलेगा। इस अभियान का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग गुरु रविदास जी महाराज की समरसता, सामाजिक सद्भावना, समानता और आत्मसम्मान वाले विचारों को आम लोगों तक पहुंचाने का है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अनेक अवसरों पर कहा कि गुरु रविदास जी का अपना संपूर्ण जीवन जातिगत भेदभाव को समाप्त करने और समाज को जोड़ने के लिए हमेशा समर्पित रहा है। उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर ही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का एक संकल्प साकार हो सकता है। यही इस अभियान की एक मूल प्रेरणा है। यह अभियान केवल कार्यक्रमों की श्रृंखला नहीं, बल्कि एक सामाजिक समरसता का एक व्यापक आंदोलन, जन आंदोलन है। इसके अंतर्गत पूरे प्रदेश एवं देश में विभिन्न चरणों में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जिस तरह से अभी आपने भूपेंद्र जी ने बताया, 19 जुलाई 2026 को गुरु रविदास जी समरसता दीप महोत्सव यहाँ हुआ, जो करीब 7-8 लाख दीपक हर मंदिरों में यहाँ पर जलाए गए थे और भजन संध्या, धार्मिक प्रवचन जैसे कार्यक्रम हमारे यहाँ पर हुए। मैं अत्यंत प्रसन्नता के साथ ये साझा करना चाहता हूँ कि संत रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर वाराणसी से जयपुर तक जब मंगल कलश रथ यात्रा निकली और ये यात्रा श्रद्धा, समरसता और सामाजिक एकता का एक चलता फिरता संदेश था। यह मंगल कलश यात्रा उत्तर प्रदेश से राजस्थान की सीमा में जब प्रवेश करी तो उसका स्वागत भव्य किया और उससे यह सिद्ध कर दिया कि राजस्थान की आत्मा आज भी अपने संतों के प्रति उतनी श्रद्धावान है। भरतपुर से ऊंचा नंगला में राजस्थान की धरती पर प्रवेश करते ही जन सैलाब उमड़ा। हमारे गृह मंत्री श्री जवाहर सिंह जी बेडम और हमारी उप मुख्यमंत्री इंदिरा कुमारी ने भी भव्य स्वागत, सभी हमारे वहां पे
एमएलए, हमारे जनप्रतिनिधि और सभी समाजों के लोग उसमें वहां पर स्वागत किया। इसके बाद प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों ने उसका स्वागत किया। भरतपुर शहर से लेकर सेवर, डेरा, हेलाना,